पहाड़ों के सफर में आज हमारा सफर है सीरन फॉरेस्ट डिवीजन का और दिखाएंगे हम आपको बिलियन ट्री। ये बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत 2015 में ये पौधे लगाए गए थे। आपके बच्चों के हाथों से लगाए हुए ट्रीज कितनी एज हो चुकी है? देखिए मेरे ख्याल में 25 साल तक तो ट्रीज पहुंच चुके हैं सर। We should plant trees because it provides the oxygen which is essential for our survival. अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हज़ारा रीजन है हमारा, इसमें कोई 3,90,000 पौधे लगाने का टारगेट था जिसको हमने अचीव किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सीर पासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में आज हमारा सफर है सीरन फॉरेस्ट डिवीजन का और दिखाएंगे हम आपको बिलियन ट्रीज। इस बात खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ फॉरेस्ट डिवीजन में शजरकारी मुहिम भी अरूज के ऊपर है। कुछ बिलियन ट्रीज का भी विजिट होगा जो पिछले 15 सालों से यहाँ मुख्तलिफ शजरकारी मुहिम में दरख्त तैयार हो रहे हैं और एक तारीखी रूट भी है जो थ्रू आउट सीरन से यहाँ पर कुंड बंगले तक जाता है, यानी फॉरेस्ट ट्रैक है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बात होगी और दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से कम्युनिटी की सपोर्ट से यहाँ पर फॉरेस्ट की शजरकारी, फॉरेस्ट के मुख्तलिफ जो खाली रकबे हैं उनकी हो रही है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सीरन फॉरेस्ट डिवीजन के इस खूबसूरत फॉरेस्ट को। सयाहत और जंगलात के दरमियान चोली दामन का साथ है। यही वजह है कि पहाड़ों का सफ़र की टीम इस मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत पर जंगलात के असरात को एक्सप्लोर करने के लिए हज़ारा डिवीज़न और एबटाबाद पहुंची। यहाँ सोनामी बिलियन ट्री मुहिम के तहत लगाए गए ये महज दरख्त नहीं बल्कि मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने सिरन वैली में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और सिर्फ एक दिन में 51,000 दरख्त लगाए गए। रवां साल 2026 में इस मुहिम के तहत 2 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ पूरा किया गया। पहाड़ों का सफ़र की टीम इस मुहिम के तहत 2015 में लगाए गए दरख्तों के खूबसूरत नज़ारे अपने नाजरीन को दिखाने के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पहुंची। सीरन फॉरेस्ट डिवीजन में बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट कमांड से रहा है और फोकस कर रहे हैं हम फॉरेस्ट को और ख़ास करके शजरकारी को। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जो शजरकारी मुहिम इस वक्त भी यहाँ पर जारी है मुख्तलिफ फॉरेस्ट डिवीजन में। और बेसिकली हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अच्छे खासे हमें यहाँ पर ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं और ये बिलियन ट्रीज़ की एक ज़िंदा मिसाल है आपको कि कम्युनिटी के सपोर्ट से यहाँ के जो लोकल सीरन के और मुख्तलिफ जो छोटे छोटे मोड़े नज़र आ रहे हैं उनकी सपोर्ट से ये जो दरख्त लगाए गए थे 10 साल पहले अब माशाल्लाह तनावर दरख्तों में तब्दील हो रहे हैं। और इन पहाड़ों की जो खूबसूरती है बेसिकली इन दरख्तों की वजह से ही है और इन्हीं को हमने प्रोटेक्ट भी करना है, तो इसी को ही फोकस करेंगे। सीरन फॉरेस्ट डिवीजन के बारे में बताइएगा ये कि दरख्त जो हमें नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और क्या ज़बरदस्त हमें व्यू नज़र आ रहा है दूर तक। ये कब लगाए गए, कौन सी शजरकारी मुहिम में? बिलियन ट्रीज़ का ये हिस्सा हैं जी। ये आप जिस साइट को आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। ये बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत 2015 में ये पौधे लगाए गए थे और इसमें हमारा काम ये होता है कि जब भी हम कोई एफॉरेस्टेशन प्लांटेशन की एक्टिविटी करते हैं या फॉरेस्ट की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जो काम हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम वहाँ की जो कम्युनिटी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उसको हम इन्वॉल्व करते हैं। और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो चीज़ आप देख सकते हैं ये इतनी कामयाब होती है और चूँकि वो इसकी ओनरशिप ले रहे होते हैं। तो बताइएगा कि कौन से सन में कितने पौधे लगाए गए हैं जो इस वक्त तैयार हो चुके हैं? ये जो साइट है जहाँ बकरियाल सिटी में आप खड़े हैं जाबा के साथ, ये 2015 में
ये तकरीबन 800 कनाल का ये रकबा है, ब्लॉक प्लांटेशन है हमारी, और उसके ऊपर हमने जो है 43,200 पौधे लगाए थे। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वो कामयाब हो गए। ये गुजारा फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कौन सा है, और जो राइट्स होंगे इन दरख्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर, वो कम्युनिटीज़ के ही होंगे, इसके बारे में जी, बताइएगा। ये असल में कम्युनिटी की जो शामलात जिसको हम कहते हैं, ये उनकी जो प्राइवेट लैंड है वो है, और उसके जितने भी ऑनर्स हैं वो उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा होते हैं। और उसके साथ ये जो गुजारा हमारा फॉरेस्ट है, ये गुजारा भी बेसिकली कम्युनिटी का ही होता है। इसकी मैनेजमेंट जो है, इसकी जो प्रोटेक्शन का काम है वो डिपार्टमेंट का है, लेकिन ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम ये काम करते हैं, महकमा और कम्युनिटी मिलकर। अभी 23 मार्च से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में प्लांटेशंस मुहिम का आगाज़ किया गया है। जो मुख्तलिफ फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं उसमें नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से। तो इसी सीजन की एक साइट पर हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस साल कितने पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं इस फॉरेस्ट में। मासड़ की पहाड़ियों के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर KPK फॉरेस्ट की तरफ से यानी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसको हम फोकस करेंगे। और यहाँ से ही एक खूबसूरत ट्रैक, हाइकिंग ट्रैक भी थ्रू आउट कुंड बंगले तक जा रहा है, जो ब्रिटिश दौर का बंगला है। तो हमारे साथ सब डिवीजन ऑफिसर फॉरेस्ट मानसेरा मौजूद हैं, मामून खान साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। मामून, सबसे पहले हमें बताइएगा आप इस सीरन फॉरेस्ट डिवीजन के बारे में और इस शजरकारी मुहिम के बारे में जिसका आगाज़ किया गया है, किन किन अक़साम के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर? ये हमारा जो प्लांटेशन ड्राइव है, बिटास बिलियन ट्री एफॉरेस्टेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने ये स्टार्ट किया था। और ये 47 हेक्टेयर का पूरा हमारा एक प्लांटेशन है, जिसमें हमने मुख्तलिफ मिक्स क्रॉपिंग की है। इसमें दिलबर्जिया सीसू, जिसको हम लोकली शीशम भी बोलते हैं, बकायन द्रेक लोकली बोलते हैं, चीड़ पाइन हो गया, पॉपुलर जहाँ पे हमारे मार्शी एरियाज़ मिल रहे हैं वहाँ पे हमने पॉपुलर भी ग्रो किया है और विलो भी उसके साथ ग्रो किया है। और इसको हमने इस बिना पे हमने मिक्स क्रॉपिंग की है। बायोडाइवर्सिटी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स क्रॉपिंग हो। तो टोटल कितने पौधे आपने अभी यहाँ पर लगाए हैं? इसमें सर ये हमारा जो है ना 47 हेक्टेयर की साइट थी, जिसमें 51,000 प्लांट्स हमने प्लांट किए। और जो CM KPK सुहेल अफरीदी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के इनिशिएटिव्स थे कि हम 1 मिलियन ट्रीज़ लगाएंगे 23 मार्च को, तो ये हमने 23 मार्च को ये 51,000 का टारगेट अचीव किया है। यहाँ पे 5 साल या 10 साल के बाद क्या समझ रहे हैं कि ये जो पूरा पहाड़ हमें नज़र आ रहा है, इस पर अभी शजरकारी तो हुई है, प्लांट आपने लगाए हैं, लेकिन 10 सालों के बाद ये पहाड़ क्या दूसरे पहाड़ों की तरह सरसब्ज़ और शादाब होगा? इंशाल्लाह सर, जो आपने अपने फुटेज में दिखाई है 2015 की हमारी प्लांटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो अचीवमेंट है उससे बेहतरीन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर अचीव करें। और ये पहाड़ आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सरसब्ज़ और शादाब रहेगा। और कम्युनिटी जो यहाँ पर है सीरन वैली की यानी डिस्ट्रिक्ट मानसेरे की, वो भी काफ़ी सपोर्टेड लग रही है। अपने इलाके की खूबसूरती में इजाफा करने की हर शजरकारी मुहिम का वो हिस्सा होते हैं। और इसी वजह से ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज का भी हम मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि टूरिज़्म भी प्रमोट होगा। ज़ाहिर है दुनिया भर से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो मानसेरा की इन्हीं वादियों का रुख करते हैं, और फॉरेस्ट की वजह से इन इलाकों की खूबसूरती में 4 गुना इजाफा होगा। टूरिस्ट के लिए एक हाइकिंग ट्रैक भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जी, कि थ्रू आउट जब आप सीरन में दाखिल हों और इस पहाड़ की तरफ आएँ तो यहाँ से एक ऐसा हाइकिंग ट्रैक है कि 8 घंटे की पैदल हाइकिंग के बाद आप कुंड बंगला पहुँच सकते हैं। और वहाँ से होते हुए फिर आप बालाकोट या आगे शहीदा सर, और शहीदा सर के बाद नदी बंगला और शिड़ां तक भी जा सकते हैं। यानी नदी बंगला या शहीदा शहर में आप रात गुजारें, नेक्स्ट फिर ताज़ा दम होके आप जा सकते हैं शिड़ां, और फिर शिड़ां में भी रेस्ट हाउस मौजूद है, और फिर वहाँ से होते हुए नदी बंगला और कमाल बंद तक भी जा सकते हैं। ये भी बेसिकली एक रूट है थ्रू आउट ब्रिटिश एरा का। इसमें जीप ट्रैक भी बनाया गया, इसी को ही फोकस करेंगे। हमारे साथ फॉरेस्टर हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। एजाज। अच्छा एजाज, बताइएगा ज़रा इस ट्रैक के बारे में। ये अंग्रेज़ दौर में ये ब्राइडल पाथ था सर, उसके बाद अयूब खान के दौर में ये रोड बन गया। ये बकरियाल सिटी से कुंड बंगले तक जाता है, तकरीबन 8 किलोमीटर इसका रास्ता बनता है पैदल।
गाड़ी भी जा सकती है, लेकिन गाड़ी उधर अभी शनकारी से जा सकती है, इधर से गाड़ी नहीं जा सकती है। ठीक है। ये और 8 बहुत- किलोमीटर का आज टूरिस्ट कहते हैं तकरीबन 3 to 4 आवर की हाइकिंग है। जी जी 3 to 4। और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन आगे शहीद बंगला है, उसके आगे शड़ा है, उधर भी जा सकते हैं। रात शहीद बंगला गुजार सकते हैं, कोंड बंगला गुजार सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। और उसके आगे भी यानी तकरीबन 2 दिन का टूर जो हाइकर हैं वो करके 2 आए दिन का। तो कमाल बंद तक पहुंच सकते हैं। जी इससे। कमाल बंद तक। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न में महकमा जंगलात के ताउन से सुनामी बिलियन ट्री स्कीम कामयाबी से चलाई जा रही है। इस सिलसिले में मरगज़ारों की सरजमीन मानसेहरा और पुरफजा सयाहती शहर एबटाबाद के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा व तालबात को सुनामी बिलियन ट्रीज़ की ऑनरशिप भी दी जा रही है, जिसके बायस मकामी कम्युनिटी समेत तालीमी इदारों के तलबा इन दरख्तों की देखभाल और नशोनुमा का खुसूसी ख्याल रखते हैं। इस हवाले से महकमा जंगलात के सीनियर कंजर्वेटिव अफसरान ने पाकिस्तान पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के तलबा के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम के बारे में शऊर और आगही का सिलसिला भी शुरू कर रखा है और अब ये मुहिम पूरे सूबे में सयाहत के फ़रोग़ का बड़ा ज़रिया बन चुकी है। इस बात मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हूँ। थ्रू आउट हम सफ़र करते हुए सीरन वैली से यहाँ पर पहुँचे हैं और एबटाबाद को स्कूल और कॉलेजेस का होम भी कहा जाता है, यानी होम ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। यानी सबसे ज़्यादा बेस्ट इदारे यहाँ पर हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के कैंपस में इस वक्त में मौजूद हूँ और MD हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजर एजाज साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। मंजर साहब, सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताइएगा इस पब्लिक स्कूल की, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक स्कूल हमने देखा है कि एक तो रेलवे के नाम से था जो एबटाबाद पब्लिक स्कूल भी मौजूद है। ये कब कायम हुआ, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? जहाँ तक क्वेश्चन है पब्लिक स्कूल का, तो ब्रिटिश पब्लिक स्कूल लाइन्स के स्कूल होते थे जिनको पब्लिक स्कूल्स कहा जाता था। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे ब्रिगेडियर एजाज अकबर साहब, जिन्होंने इसका संग बुनियाद रखा, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। तो आज से तकरीबन 43 साल पहले उन्होंने स्कूल का जब हमने संग बुनियाद रखा तो उनके माइंड में एक ख़ास चीज़ थी कि एक तो जो पाकिस्तान के बाहर एक्सपेट्रिएट्स हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान में ताकि उनका तशख़्ख़ुस कायम रहे, उनके लिए उन्होंने ये स्कूल खोला था बेसिकली। और साथ उसके फिर पाकिस्तान से भी ऑब्वियसली ब्रिटिश स्कूल का ये होता था कि हॉस्टल होते थे। तो हमने ये चीज़ें ज़हन में रख के हमने और जो ब्रिटिश स्कूल होते थे उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती थी, जिसमें ग्राउंड्स होते थे, जिसमें जिम्नेजियम्स होते थे, स्विमिंग पूल्स होते थे। तो वो सब चीज़ें हमने ज़हन में रख के इस जगह को कार्व आउट किया और यहाँ उसी लाइन्स पे हमने बिल्डिंग्स बनाई पब्लिक स्कूल के लाइन्स पे। सक्सेसफुल स्टोरीज क्या क्या हैं? तकरीबन 16,000 ग्रेजुएट यहाँ से निकले हैं, जिसमें से मेजॉरिटी अब 70 to 80% कह लें वो फ़ौज में हैं, वो साइंसदान हैं, वो ज़िम्मेदार हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं और हर जगह पे एवरी वॉक ऑफ लाइफ वो इस वक्त मौजूद हैं। और अगर आर्मी का जिक्र करें तो जनरल्स तक माशाल्लाह पहुँच चुके हैं, पायलट्स उसके अंदर हैं। तो ये तकरीबन आप देख लें कि हमारा 70% बच्चा जो है वो सब का सब किसी प्रोफेशनल लाइन में है और माशाल्लाह अपने अच्छे ओहदे पर फायज हैं इस वक्त सारे के सारे। अच्छा, आपके माशाल्लाह सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, हिली स्टेशन है ज़हर एबटाबाद और पहाड़ के दामन में वाक़या है और यहाँ पर हर साल प्लांटेशन करवाते हैं आप स्टूडेंट से शजरकारी मुहिम? जी देखें, बच्चों को एजुकेट करने का मकसद ये भी होता है कि उनको जो दुनिया में इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बताएं। इस वक्त जैसे पूरी दुनिया में बात हो रहा है कार्बन एमिशंस का, तो हमारा ये एक तरीका कार है कि उनको हम हर साल बताते हैं कि कार्बन एमिशन में हमने अपना हिस्सा डालना है उसको रिड्यूस करने में। तो उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे साथ हमेशा बहुत कोऑपरेट करता है और वो लोग आते हैं, हम बच्चों से ट्रीज़ लगवाते हैं और उस पर हम उनको सेमिनार्स करते हैं ताकि उनको एहसास हो। आपके बच्चों के हाथों से लगाए हुए ट्रीज़ कितनी एज हो चुकी है? मतलब कितने? देखिए मेरे ख्याल में 25 साल तक तो ट्रीज़ पहुँच चुके हैं इस वक्त।
पिप्स एबटाबाद के स्टूडेंट हमारे साथ हैं यहाँ पर जी। शजरकारी मुहिम जिसका यहाँ पर आगाज़ किया गया है, कंजर्वेटिव जो फॉरेस्ट हैं लाहौर हज़ारा डिवीज़न के, यानी हज़ारा डिवीज़न के सरदार फराज साहब, उन्होंने इफ्तिताह किया है। और अभी स्कूल्स के बच्चे, स्कूल एंड कॉलेज के बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा सर। हसन अली नाम है मेरा। आई एम एनरोल्ड इन क्लास 10 एंड आई एम फ्रॉम कराची। यस सर। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम सिंध, बट इट्स बीन 2 years आई एम स्टडिंग इन पिप्स एंड बॉयज़ कॉलेज and it's a privilege to be here, sir. So what is your future plans? My future plan is to become an ACCA, Association of Chartered Accountant, and it's my goal to achieve it. As my mother and father also want me to become an ACCA. That's why. If we even do a promise to ourselves, there are 7.5 billion people in the world, and if we even plant 1 tree per head, so there will be 7.5 billion trees in the whole world. If you plant them, don't plant them just for yourself, for others. It will maybe in next generation, like our generations, from our childs, so they will have food, shelter, and many more things. Like nowadays, many people face many breathing problems because of we don't have trees. They are being chopped down and cut down. Ji sir, my name is Salman Lakhan. I belong to Swat, district Swat. Basically, I am from district Swat. I chose this institution because here they focus on conceptual learnings and groomings of the students. The message about plantation is that we should plant trees because it provides the oxygen, which is essential for our survival. मेरा नाम मशाल खान है। मैं क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। शजरकारी हमें चाहिए कि हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये एक तो ऑक्सीजन हमें फ़राहम करती है, दूसरा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करती है, जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत मौसर अंदाज वो करती है। और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। हमें इसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन हमें मिलती है, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हज़ारा डिवीज़न के कंजर्वेटर हैं हमारे साथ सरदार फरहाद साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। और फोकस कर रहे हैं हम शजरकारी को। ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा का बिलियन ट्री मंसूबा है उसको फोकस करेंगे 2026 को। तो फरहाद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि इस साल क्या टारगेट अचीव किया है आपने यहाँ पर प्लांटेशन का, जिसका आगाज़ हो चुका है 23 मार्च को। तो इस दफ़ा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, इसने एक दिन में जो हमारा 23 मार्च को हमने 10 लाख पौधाजात लगाने का टारगेट अचीव करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हज़ारा रीजन है हमारा, इसमें कोई 3,90,000 पौधे लगाने का टारगेट था, जिसको हमने अचीव किया है। इसके लिए हमने 16 डिफरेंट साइट्स को सिलेक्ट किया था, जहां कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को हमने इन्वॉल्व किया था। इसके साथ साथ हमने कोई 51 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और तकरीबन कोई 4 हमारे जेल खाना जात हैं, वहाँ पे कैदियों को इन्वॉल्व करके हमने वहाँ पे भी प्लांटेशन की है। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि कैदियों को भी इन्वॉल्व करके प्लांटेशन करवाई गई है। वैसे तो नॉर्मली हम जेल खाना जात में पौधा जात तो देते रहे, लेकिन दिस वाज फर्स्ट टाइम कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्पेसिफिकली फोकस करके एक पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो जेल खाना जात में की गई है। और आज की जो इवेंट आप देख रहे हैं, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना, और जिस तरह बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बच्चों ने आज जो पौधे लगाए हैं, इट्सेल्फ ये एविडेंस है कि महकमा जंगलात जो है वो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। और ख़ासकर जो हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं, क्योंकि यही असल में मुस्तकबिल के मेहमान हैं। और इसी तरह हम अपने मुल्क में जो फॉरेस्ट हैं उनको बढ़ा सकते हैं। सक्सेसफुल रेट क्या है इनका और कामयाबी कैसे है? वैसे ही आपने कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हैं जो उनकी देखभाल करेंगे, केयर करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को ही आइंदा जो 4 ईयर्स में इनकी देखभाल ये भी करेंगे। मैकेनिज्म क्या डेवलप करते हैं आप पौधा लगाने के बाद कि ताकि वो सक्सेसफुल रहे? असल में पौधा लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना पौधे को बचाना और परवान चढ़ाना होता है। तो टाइम जैसे गुजरता गया, हमने भी लर्निंग की है और जो एक्सपीरियंस लर्न किया उसके साथ हमने अब ये कुछ मॉडिफिकेशंस भी की हैं कि हमने अभी कम्युनिटी को ट्रू सेंस में इन्वॉल्व करना शुरू किया है। वहाँ पे बाकायदा हमारी विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं। हमारा बिलियन ट्री एफॉरेस्टेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो फोकस ही कम्युनिटी पे करता है।
जब तक हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम सस्टेनेबिलिटी नहीं अचीव कर सकते। और इसकी एक मिसाल मैं दिखा चुका हूँ सिरन वैली में, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ पर प्लांट के। इसी तरह जिस तरह आपने सिरन में जाबा में देखा है, इसी तरह हमारी 16 और साइट्स हैं जिन पे हमने ये पौधाजात लगाए हैं, और जैसे आपने खुद देख लिया इसी तरह तमाम जगहों पे माशाल्लाह और ये सक्सेसफुल क्लाइमेट हुई है। चेंज को का मुकाबला करने में भी अहम रोल अदा करेंगे ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, खास करके इन हज़ारा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। डेफिनेटली हज़ारा जो है आपको पता है ये यहाँ के क्लाइमेट भी ट्री वेजिटेशन के लिए अच्छी है, प्लांटेशन के लिए अच्छी है, यहाँ बारिशें होती हैं जैसे अभी भी हो रही हैं, तो ये मौसम जो है ये भी अच्छा है। और क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान मतलब अभी तीसरा मोस्ट वल्नरेबल कंट्री बन गया है, तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम अपने जो आने वाले ख़तरात हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज उनको एड्रेस करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें ताकि लैंडस्लाइड, सैलाब, ये जो अर्बन फ्लडिंग है इनसे हम नबरद आज़मा हो सकें और नुकसानात कम से कम हो और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। थैंक यू वेरी मच। और हम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था हज़ारा डिवीजन का, और इसमें फोकस की खैबर पख्तूनख्वा की 2026 में जो शजरकारी का आगाज़ किया गया उसको सिरन वैली में, वहाँ पर बिलियन ट्रीज भी दिखाए जो बेसिकली शजरकारी की गई थी 2015 में, और माशाल्लाह क्या कम्युनिटी की सपोर्ट से वो इस वक्त वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। उसके बाद हम आपको लेके आए डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और यहाँ पर भी पिप स्कूल्स एंड कॉलेज के स्टूडेंट के साथ इनकाद किया गया शजरकारी का इस खूबसूरत माउंटेन एरिया में। हम आपको बताते चलेंगे तकरीबन 4 लाख के करीब जो पौधे हैं इस शजरकारी मुहिम में खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा डिवीज़न का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ जो फॉरेस्ट सर्कल हैं वहाँ पर लगा चुकी हैं। और अब जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट है हमारा कम्युनिटी की सपोर्ट से, यानी ओनरशिप जो है उस कम्युनिटी की है जिन जिन इलाकों में लगाए गए हैं, और वहाँ पर यूथ कमेटियाँ भी बनाई गई हैं जो इसके ग्रोथ में अहम रोल अदा करेंगी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डेस्टिनेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।